तब भरत जी ने विचार किया। तो योदितं व्यक्तमविप्रलब्धं भरतं शनेशागवीरः गन्धर्वदुस्सादविदम्बनद्वा महात्मा भरत ने विचार किया कि यह अज्ञानी है, राजनग में अंधा है, इसको तो अपने राज्य का मद है, अहंकार है, अहंकार में अंधा हो चुका है और ब्राह्मण के अपमान का दोष इसको लग जाएगा, इसलिए इसको कुछ बताना चाहिए, इसका कल्याण करना चाहिए। महात्मा है, महात्माओं का हृदय दयावान होता है। कार्य राजन, किसको दंड देने की बात कर रहे हो? हमको दंड दोगे? इस शरीर को दंड दोगे जो कि पहले से ही मरा हुआ है? यह शरीर तो मरा हुआ है, ये तो सौ के समान है, तुम इसको दंड देकर के क्या प्राप्त करोगे? और तुम कौन होते हो दंड देने वाले? बहुत करोगे, इस शरीर को दंड दोगे तो शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है और इसमें जो मैं विराजमान हूं, मुझे तुम दंड नहीं दे सकते हो, क्योंकि ये आत्मा जो है तो अमर है और अनंत है। न तो इसको अग्नि जला सकता है, न जल इसको गला सकता है, न वायु इसको उड़ा सकता है। तुम्हारे अंदर सामर्थ्य नहीं है कि हमको दंड दोगे। जब ऐसी रहस्यमयी वाणी इन्होंने बोली, तुम महाराज रघुगण का माथा टकराया कि अरे, पालकी से तुरंत कूद गए और जब उन्होंने महाराज भरत को देखा और इनके शरीर पर जब यज्ञोपवीत देखा, दौड़ करके महाराज रघुगण भरत जी के चरणों में लेट गए। कहा, प्रभु हमें क्षमा कर दो, आप कोई साधारण नहीं है और आप चाहे जो भी हो, लेकिन आपके शरीर पर यज्ञोपवीत स्पष्ट बता रहा है कि आप ब्राह्मण हैं। कहा, प्रभु हमको श्राप मत दीजिएगा। हाथ जोड़ करके महाराज भरत से अनुनय विनय किया रघुगण ने कि प्रभु सब कुछ कर देना, लेकिन श्राप मत दे देना। कहा कि मैं, रघुगण ने कहा कि प्रभु हमको न तो भगवान भोलेनाथ के त्रिशूल से भय है, न नारायण के सुदर्शन चक्र से हमको भय है, न तो इंद्र के वज्र से कोई डर लगता है। डर लगता है तो ब्राह्मण से डर लगता है। अगर कहीं आपने श्राप दिया, क्योंकि विधाता का जो नारायण का सुदर्शन चक्र बहुत करेगा, हमको समाप्त कर देगा। भगवान भोलेनाथ का त्रिशूल मेरे शरीर को समाप्त कर सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन अगर ब्राह्मण श्राप दे दिया तो हमारे समूल वंश का सर्वनाश हो जाएगा, हमारे पूरे वंश का सर्वनाश हो जाएगा। इसलिए प्रभु श्राप मत दीजिएगा। महात्मा भरत के चरणों में लेट करके रघुगण रोने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इसके बाद महात्मा भरत ने रघुगण को उपदेश दिया, इतना दिव्य ज्ञान दिया कि रघुगण को वैराग्य हो गया। जा रहे थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए कपिल भगवान के आश्रम, और भरत जी ने इनका मनोरथ पूर्ण किया और जब इनको वैराग्य हो गया तो महात्मा रघुगण ने तुरंत वैराग्य को धारण कर लिया और राजपाट छोड़ करके संन्यास को ग्रहण कर लिया। बोली भागवत भगवान की जय। अब अष्टम स्कंद में प्रवेश करते हुए सुखदेव जी बताते हैं, पंचम स्कंद में सुखदेव जी ने भूगोल, खगोल, विज्ञान, पूरे भूमंडल का वर्णन किया। नदी, पहाड़, पर्वत, भूगोल क्या है, खगोल क्या है, पूरा विज्ञान है इसमें भरा हुआ, सबका वर्णन करते हुए आगे बढ़े। और लास्ट में उन्होंने बताया अंत में कि महाराज विधाता ने एक चीज और बनाई है। नरकों का वर्णन इन्होंने किया।
कहा कि इस मृत्यलोक के से 99,000 योजन नीचे विधाता ने एक संजीवनीपुरी नाम की नगरी बनाई है, एक लोक बनाया है। यहाँ के मालिक हैं यमराज। नरकों का वर्णन किया, 27 प्रकार के नरकों का वर्णन किया। तामस, रौरव नरक, कुंभीपात इत्यादि 27 नरकों का वर्णन किया। बहुत भयंकर वर्णन जब नरकों का किया, महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रभु अब बंद कर दीजिए। कान को बंद कर लिया महाराज परीक्षित ने, कहा कि गुरुदेव अब बंद कर दीजिए, मुझे भय लग रहा है। सुखदेव जी कहते हैं कि आपको क्यों भय लग रहा है? कार्य प्रभु आपने इतने भयंकर नरकों का वर्णन किया कि हमको तो बहुत भय लग रहा है सुन करके। और विधाता ने किस लिए इसको बनाया है? सब तो भगवान की ही संतानें हैं, भगवान का ही अंश पूरा ब्रह्मांड में जितने जीव हैं सब हैं, लेकिन नरक बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो सुखदेव जी कहते राजन, मानो भगवान ने ये धोबी घाट बनाया है। समझाया कि जैसे हमारे आपके वस्त्र हैं, अगर मलिन हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो इनको हम साफ करते हैं। कैसे साफ करते हैं? निरमा लगा करके, पाउडर लगा करके, तमाम बढ़िया बढ़िया पाउडर हैं, उससे धो करके चमका देते हैं, पुनः हमारा वस्त्र नवीन हो जाता है। लेकिन कभी कभी इसी वस्त्र में अगर दाग लग जाती है, जो नहीं साफ होता है, तो उसको हम कहाँ भेजते हैं? धोबी के पास। धोबी के पास भेजते हैं, धोबी ले जाकर के धोता है। तो धोबी के धोने का तरीका अलग है। वो कैसे धोता है कि उस वस्त्र को उठा उठा करके पटकता है, एक चट्टान पर पटक पटक करके उसको साफ करता है। तो कहा कि राजन, अब इस तरह से समझो कि मानो हमारा आपका शरीर क्या है? वस्त्र है। ये शरीर वस्त्र है, इसके अंदर आत्मा राम बैठे हैं, आत्मा इसके अंदर विराजमान है, और ये शरीर वस्त्र है, आवरण रूपी ये वस्त्र है। और जब इसमें दाग लग जाती है, अगर गंदा हो गया तो इसको भी धोना चाहिए। भाई वस्त्र को साफ सुथरा रखना चाहिए कि नहीं? इस शरीर पर भी अगर कोई दाग लगा, हमारे जीवन में दाग लगा, हमारे मन में काम क्रोध रूपी दाग जब लगा, तो इसको धोने का प्रयास करना चाहिए। और इसके लिए निरमा पाउडर क्या है? भगवान की कथा है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसको साफ करने का प्रयास करते हैं, इस आत्मा को साफ करने का प्रयास करते हैं। ले जा भगवान का सत्संग श्रवण करके, कथा करके, भजन के माध्यम से इसको साफ कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं जो आलसी लोग रहते हैं, जो दाग पर दाग लगाए रहते हैं, अरे बहुत से लोग दिखाई देते हैं, तो भैया पता चला कि 15 दिन तक कपड़े नहीं धोते हैं। ऐसे भी लोग हैं कि 15 महीना दिन वो एक ही कपड़ा पहने रहेंगे, उसमें भी पान और खा करके दाग लगाते चले जाएंगे। धोने का नाम है, कोई सफाई से मतलब ही नहीं। ऐसे आलसी लोग पड़े हैं। तो कहा कि राजन, जो आलसी व्यक्ति हैं और इस वस्त्र की सफाई नहीं करते हैं, तो उनके लिए भगवान ने क्या किया है? धोबी घाट बनाया है। धोबी कौन है? कहा यमराज के दूत। कई यमराज के दूत आते हैं और पकड़ कर ले जाते हैं। तो जैसे धोबी पटक पटक करके धोता है वस्त्रों को, कोई नरक में ले जा करके वहां पर पटक पटक करके इसको धोते हैं, धुलाई करते हैं, कर्मों के अनुसार वहां दंड देते हैं। पुनः उस दंड को भोग करके जब आत्मा आगे बढ़ती है, तो पुनः इसी 84 लाख जोनियों में आती है। इस प्रकार नरकों का भयंकर वर्णन किया। तो कहा महाराज, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, तुम तो सत्पुरुष हो, बुद्धिमान हो। कहा जो पापाचारी व्यक्ति हैं, दुराचारी व्यक्ति हैं, अत्याचारी, जिन्होंने जीवन में
पापड़ पाप किया, अत्याचार दुराचार किया है, कभी धर्म को अपनाया ही नहीं, उनके लिए नरक बनाया गया है। और जो धर्मात्मा लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, वो तो भगवान के भजन का माध्यम, भगवान के भजन के माध्यम से इस मार्ग को अपना करके अपने आप को सार्थक करते। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तो परीक्षित जी ने कहा कि महाराज बात तो सत्य है, लेकिन आपने बताया कि जो भगवान का भजन करता है उसका उद्धार हो जाता है, और जो पापी व्यक्ति है, अब जिसने जीवन में कभी नहीं भगवान का नाम लिया, धर्म को नहीं अपनाया, तो उसका उद्धार कैसे हो सकता है? कहा कि भगवान के नाम में वो शक्ति है, भगवान के भजन में वो शक्ति है कि अगर एक बार भी भगवान का नाम ले लिया जाए तो उद्धार हो जाएगा। तब इन्होंने अजामिल की कथा को बताया। कहा कि महाराज एक इतिहास में आपको बताता हूं, उसी के माध्यम से समझो। केचिद की अलवा भक्त अघन धनवंत कातस्मेन निहार भास्कर। कहा कि महाराज कन्नौज में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था, और बताया कि यह ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण था, धर्म के मार्ग को अपनाने वाला था। भगवान की कृपा से उनके परिवार में सब कुछ था, परिवार था, बाल बच्चे भी थे। लेकिन एक दिन संजोग वश अजामिल जंगल में सौदा लेने के लिए गया, और उसने एक दृश्य देखा। एक शूद्र को एक वैश्या के साथ रमण करता हुआ देखा, और इसके विचार दूषित हो गए, और इसने भी सब कुछ छोड़ करके उसी वैश्या के साथ हो लिया, और उसी वैश्या को अपने जीवन में अपना लिया, अपने घर में ला करके बैठा दिया, और अब इसके जीवन में अधर्म का आगमन हो गया। अजामिल ने पाप करना प्रारंभ कर दिया, चोरी करना प्रारंभ किया, बहुत पाप इसने किया। कहते महाराज एक दिन एक घटना घटी कि अजामिल के ग्राम में कुछ संत महात्मा लोग पधारे उस गांव में, और लोगों से पूछा कि महाराज अगर आप दिन निवास करना चाहते हैं, हमें किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हम ब्राह्मण के दरवाजे पे ही रुकते हैं। तो लोगों ने उपहास में बताया कि महाराज एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते हैं, उन्हीं के घर पे जाइए। महात्मा लोग पधारे, अजामिल घर पे नहीं था, इसकी पत्नी थी। महात्मा जाकर के अलग जलाए, अलग जगाए। इनकी पत्नी बाहर आती है, महाराज क्या बात है? कहा हम लोग रात्रि निवास करना चाहते हैं, सुबह होते हम लोग चले जाएंगे, हमारे रहने का प्रबंध किया जाए, भोजन की व्यवस्था की जाए। कहा ठीक है महाराज, और भाग आप लोग पधारे। महात्मा लोग आसन लगा लिए, भोजन प्रसादी बनाया, प्रसाद पाया। अजामिल की पत्नी ने कहा कि प्रभु हमारा पति जो है, हमारे पति देव बड़े दुष्ट हैं, अगर वो कहीं कुछ आप लोगों को उल्टा सीधा कह भी दें तो आप लोग नाराज न होइएगा। क्षमा याचना किया कि एक समस्या है, लेकिन आप लोग नाराज न होइएगा। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं है, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। सुखदेव जी कहते हैं राजन रात्रि बीती और प्रातः काल अजामिल रात्रि में नशे में दुख होकर के अपने घर में आया और अपनी पत्नी से पूछा ये सब क्या है, कौन है? अरे महाराज शांत होकर के सो जाओ, महात्मा लोग हैं, सुबह चले जाएंगे। प्रातः काल महात्मा लोग जब संध्या वंदन किए और अजामिल की पत्नी को बुलाया। कहा हम लोग तो चलना चाहते हैं, जा रहे हैं, लेकिन अपने पति को बुलाओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। अजामिल की पत्नी ने कहा कि
आप लोग उनसे न मिले तभी अच्छा है, क्योंकि वो बहुत दुष्ट हैं, आप लोगों का अपमान कर सकते हैं। महात्माओं ने कहा कुछ भी होगा लेकिन हम मिलकर के ही जाएंगे। जिद किया, अजामिल आया, महात्माओं ने कहा हमको दक्षिणा चाहिए, हम तुम्हारे यहाँ रात भर निवास किए, भोजन किए, तो कुछ दक्षिणा चाहिए। अजामिल ने कहा महाराज आपकी बुद्धि खराब है क्या, दक्षिणा होगी हमसे? अरे गनीमत है कि हम कुछ बोल नहीं रहे हैं, होते जोहरी जंपर जो लिए हो ना ये सब यही रख दोगे। ये तो हमारी पत्नी ने मना करके रखा है, नहीं तो रातों में सेवा हो गई होती। अपना रास्ता पकड़े जाओ चुपचाप, हमारे विषय में जानते नहीं है क्या? महात्माओं ने कहा कुछ भी हो लेकिन दक्षिणा चाहिए। काम को कोई धन नहीं चाहिए, दक्षिणा के रूप में एक वचन चाहिए, एक संकल्प करो, एक वचन दो हमको। अरे महाराज जाइए। अजामिल की पत्नी ने कहा कि प्रभु कुछ आपसे धन थोड़ी मांग रहे हैं लोग, अगर एक वचन ही मांग रहे हैं तो दे दो। कहा ठीक, अच्छा बताइए क्या चाहते हैं। महात्माओं ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को गर्व है और अब की बार जो तुम्हारा पुत्र पैदा होगा हमारे कहने से उसका नाम तुम नारायण रख लेना, यही हमको वचन दे दो। अजामिल के पास 10 पुत्र थे, 10वां पुत्र जो है गर्भ में था, कहा उसका नाम नारायण रख लेना, यही हमको वचन दे दो, हम लोग चले जाए। कहा ठीक महाराज, हमने वचन दिया। समय जाने पर वह बालक पैदा हुआ और अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। अब बालक सबसे छोटा है और बालक तो सबको प्यारा होता है। अजामिल का सबसे छोटा पुत्र है और अजामिल उसको ज्यादा दुलार करता है, प्यार करता है। सोते जागते उठते बैठते नारायण इधर आओ, नारायण ये लाओ, नारायण वो करो, इसी बहाने भगवान का नाम लेने लगा। शब्द जिताते राजन, एक दिन समय आया, अजामिल के जाने का समय आया, अंतिम समय आया और यमराज के दूत जम फांस लेकर के उपस्थित हो गए और अजामिल के गले में यमराज के दूत ने काल का फंदा डाला और इसके प्राणों को खींचना चाहा। उनके स्वरूप को देख करके घबरा गया और चिल्लाने लगा, रोने लगा, अरे नारायण बचाओ, नारायण हमको बचाओ, ये लोग हमको मार डालना चाहते हैं। कहते हैं राजन, भय के कारण अजामिल ने मलमूत्र का परित्याग कर दिया और जब नारायण बचाओ चिल्लाया, उसी समय भगवान नारायण के दूत आ गए, भगवान के पार्षद आ गए और जम के दूतों को धक्का मार के भगा दिया। कहा हट जाओ, इनको नहीं छू सकते हो। जम के दूतों ने कहा महाराज हमारे कार्य में क्यों आप लोग दूध डाल रहे हो, ये विधि का विधान है, इसको ले जाना है, इसका समय पूरा हो गया है। धर्मराज का आदेश है। कहा कि कुछ नहीं, हट जाओ, इसने हमारे नारायण को पुकारा है, तुम्हें पता नहीं, अभी भी तुमने सुना नहीं, किसने मेरे नारायण को पुकारा है, भगवान का नाम लिया है और इसको तुम लोग नहीं ले जा सकते हो। यमराज के दूतों ने कहा कि आप लोग भ्रमित हो रहे हैं, नारायण इसके बेटे का नाम है, ये अपने बेटे को बुला रहा है, भगवान को थोड़ी बुला रहा है। भगवान के पार्षदों ने कहा तो बात अच्छा ठीक है मान लेते हैं, लेकिन ये बताओ इसके बेटे का नाम नारायण कब से पड़ा है? अरे 2-4 साल 10 साल हो गया होगा, लेकिन हमारे प्रभु का नाम अनादिकाल से है, अनंत है। तो इसने नारायण सत्य पुकारा है, हमारे प्रभु को पुकारा है। धक्का मार करके धर्मराज के दूतों को भगा दिया नारायण के पार्षदों ने। अजामिल ये सब कुछ देख रहा है। भगवान के पार्षदों ने इसको जम के फांस से मुक्त कर दिया। अब यमराज के दूत धर्मराज के पास पहुंचे और जाकर के अपना फंदा उंदा फेंक दिया। कहा महाराज आज के बाद हमारी ड्यूटी समाप्त हो गई। अरे कहा बताओगे क्या हुआ? क्या बताएं? आपने जहां भेजा था हम गए, उस अजामिल नाम के मानव को लाना चाहे, लेकिन भगवान के दूत आ गए, नारायण के पार्षद आ गए और आकर के हमको वहां से भगा दिया। कहा पूरी बात बताओ क्या हुआ? धर्मराज के दूतों ने कहा कि महाराज हम लोग उसके प्राणों को खींचने का प्रयास किए,
तो उसने नारायण बचाओ पुकार लगाई, अपने पुत्र को पुकारा। धर्मराज ने कहा कि धीरे बोलो, इतना तेजी से न बोलो। ये नारायण शब्द जो है इतना तेजी से न उच्चारण करो। कहा क्यों महाराज? अरे जितने लोग नरक में हो ना, सबकी छुट्टी हो जाएगी अगर जिसके कानों में यह शब्द पड़ेगा। हमारा तो दुकान दौरी बंद हो जाएगी, हमारी भी छुट्टी करवाएगी क्या? और भगवान का नाम है। सारी घटना बताई। धर्मराज ने कहा कि अब जिस भगवान के जो जीव भगवान का नाम लेगा उसको कभी आप लोग लाने का प्रयास नहीं करिएगा। समझाया, कहा कि भगवान का नाम अनंत है, अनादि है, इसलिए तुम लोग ऐसे लोगों को लाने का प्रयास नहीं करिएगा। सुखदेव जी कहते, राजन इस प्रकार अजामिल को भगवान के दूतों ने जम के फांस से मुक्त कर दिया। अजामिल ने सारा दृश्य जब देखा तो उसको आत्मज्ञान हो गया कि मैंने एक बार धोखे से भगवान का नाम लिया कि भगवान के पार्षद हमको आकर के उनको बचा लिए। इसने संन्यास को ग्रहण किया और भागवत के 10वें स्कंद का अनुकरण करते हुए, पाठ करते हुए अपने जीवन को सफल बनाया। बोलो भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी कहते, राजन 7वें स्कंद में प्रवेश करते हुए महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज, आपने जो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष की कथा को बताया था, तो हिरण्याक्ष का वध तो भगवान 12 अवतार लेकर के कर दिए, लेकिन जो हिरण्यकश्यप था उसकी कथा तो भी रह गई, उसका क्या हुआ? 7वें स्कंद में आकर के इन्होंने प्रश्न किया। सुखदेव जी कहते, राजन सावधान होकर के सुनो। कहा कि जब हिरण्याक्ष का वध कर दिया भगवान ने तो हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। अपनी मैया दिति को समझाया कि चिंता न करो, जिसने हमारे भाई का वध किया है उसको हम स्वतंत्र से रहने नहीं देंगे और उस नारायण से हम शत्रुता करेंगे और अपने भाई के वध का बदला अवश्य लेंगे। समझाया बुझाया और हिरण्यकश्यप जो है शुक्राचार्य की देख में रह करके, दैत्यों के गुरु हैं शुक्राचार्य जी, उनसे सलाह लेकर के हिरण्यकश्यप ने जाकर के ब्रह्मा की तपस्या किया। शुक्राचार्य ने कहा कि अगर देखो देवताओं से बदला लेना है तो तुम जाकर के पहले तपस्या करो और तपस्या करके ब्रह्मा जी की तपस्या करो और अमरत्व को प्राप्त कर लो। अगर तुम अमर हो गए तो नारायण भी तुम्हारा वध नहीं कर पाएंगे और इसके बाद तुम त्रैलोक्य विजेता बन जाओगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए चल पड़ा। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और हिरण्यकश्यप भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या करने के लिए मंदराचल पर्वत पर पहुंच गया और जाकर के तपस्या करना प्रारंभ किया। बहुत कठिन तपस्या इसने की। 1000 वर्ष तक इसने ब्रह्मा जी की आराधना की और एक पैर पर खड़े होकर के दाहिने पैर की अंगूठे पर ये खड़ा हो गया और दोनों हाथ ऊपर करके अपने श्वासों को रोककर भगवान की तपस्या करना प्रारंभ किया। सुखदेव जी कहते, राजन इतनी कठिन तपस्या इसने की, 1000 वर्ष तक इसने समाधि लगाई। इसके शरीर में दीमक लग गए, शरीर में जितने मांस थे सब गल गए, केवल हड्डियों का ढांचा बचा हुआ है और उसी में इसके प्राण बैठी है, श्वास बैठी है।
इतना कठिन तपस्या किया कि इसके शरीर से इतना तेज निकला कि मानो ब्रह्मांड जल जाएगा। त्रैलोक में हाहाकार मच गया। सारे देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना किया। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, हमारा भक्त हिरण्यकश्यप ऐसी तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या का प्रभाव है, हम शीघ्र ही जाकर के उसको तपस्या से मुक्त करेंगे। ब्रह्मा जी पधारे आकर के हिरण्यकश्यप से वरदान मांगो, आशीर्वाद दिया, उसका शरीर पुनः हिष्ट पुष्ट हो गया, मानो अभी अभी महल से आया हुआ है। वरदान मांगो। हिरण्यकश्यप ने कहा कि पितामह हमको अमर कर दीजिए, अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा बाबा ने कहा, हम तो खुद ही नहीं अमर हैं, हम तो खुद ही नहीं अमर है, तुमको कहां से अमर कर सकते हैं भैया? यह मृत्युलोक का नियम है, जो आया है सो जाएगा। कार्य वरदान तो नहीं दे सकते, हमारी भी आयु की सीमा है, हमारी भी आयु जब समाप्त होती है तो हमारा भी अंत होता है, इसलिए यह वरदान नहीं दे सकते, कुछ और मांगो। तब उसने मांगना शुरू किया, कहा कि महाराज न मैं मानव के द्वारा मारा जाऊं, न किसी पशु के द्वारा मेरा वध हो, न मैं दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं। खास सृष्टि में, जहां तक सृष्टि में आपकी जो भी रचना है, किसी के द्वारा मेरा वध न हो। ब्रह्मा जी कह रहे, भैया बंद करो, कितना लंबा चौड़ा वरदान मांगोगे? कहा कि सृष्टि में जितना जो कुछ भी आपने बनाया है, किसी के द्वारा हमारा नहीं होना चाहिए। कहा ठीक है, ये मस्त। अब वरदान पाकर के वापस लौटा और अपने आप को अमर मान लिया, और इसने तुरंत गदा उठाई और स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। स्वर्ग को जीत लिया, देवता विचारे भाग गए, पाताल को जीत लिया, त्रैलोक अपने बस में कर लिया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं। प्रहलाद, हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र हैं, प्रहलाद, अनुहलाद, संहलाद और प्रहलाद। सबसे छोटा पुत्र है प्रहलाद। कहते कि जब प्रहलाद देवी कयादु के उदर में था, जब हिरण्यकश्यप तपस्या करने के लिए गया, उसी समय इंद्र ने आक्रमण किया और इसकी राजधानी पर आक्रमण किया, कयादु का हरण कर लिया कि इसका जो गर्व है वो भी तो हमारा शत्रु हो सकता है, ले चल करके इसको समाप्त कर देंगे। बीच में नारद जी ने समझाया कि यह अधर्म है, ऐसा नहीं करो, इसको मुक्त कर दो। नारद जी को समझाने से इंद्र ने छोड़ दिया और नारद जी जाकर अपने आश्रम में कयादु को रखे, जब तक हिरण्यकश्यप वापस नहीं आया। कहते हैं कि प्रहलाद का जन्म नारद जी के देख रेख में इन्हीं के आश्रम में हुआ, और नारद जी ने प्रहलाद को ज्ञान भी दे दिया। और जब हिरण्यकश्यप वापस आया और सारी घटना इसको पता चली, आक्रमण किया, देवताओं को जीत लिया, और अब इसने अपने छोटे पुत्र प्रहलाद को शिक्षा ग्रहण करने के लिए पाठशाला में भेजा। हिरण्यकश्यप के यहाँ एक पाठशाला है, उसने अपने इस पाठशाला में भेज दिया। इस पाठशाला के आचार्य हैं श्रीखंड और अमरकली, शुक्राचार्य जी के पुत्र हैं। श्रीखंड और अमरकली ये दोनों लोग आचार्य हैं। कहा ले जाओ, इसको शिक्षा दीक्षा दो, आसुरी शिक्षा इसको ग्रहण कराओ, राजनीति, कूटनीति, आसुरी विद्या ये सब दो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन संध्या करके जी पढ़ाने का प्रयास किया, शिक्षा देने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। और एक दिन छुट्टियों के समय में लेकर के प्रहलाद को हिरण्यकश्यप के पास आए संध्यावत जी। प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के हिरण्यकश्यप को विलाप करने लगा और कहा, बेटा आज तक तुमने पाठशाला में क्या ग्रहण किया, सबसे अच्छी बात क्या सीखी हमको बताओ।